घटना की जितना निंदा किया जाए मैं समझता हूँ कम होगा। पोस्टमार्टम के बाद लाश को सुपुर्द किया जाता है परिजन को, ये क्यों नहीं हुआ? सुनील जी, अभी श्रीवान जी आए हुए हैं, क्या उम्मीद लग रही है आपको? किस तरह का सहयोग मिलेगा इनसे आपको? और जो पुलिस प्रशासन ने बिहारी शब्द का इस्तेमाल किया है, वैसे लोगों को जांच करके दंडात्मक कार्रवाई करे। बिहार की पुलिस की ओर जो इशारा करते हैं, कम से कम एक बार बिहार में आकर देख लीजिए कि थानों में क्या होता है, किस तरह से प्राथमिकी दर्ज होती है, और प्राथमिकी दर्ज करने के लिए जो आवेदन दिए जाते हैं उसका रिसीविंग कब मिलता है, एक बार आकर देखना चाहिए। लड़की के मौसे से कल बात हो रही थी, जिस तरह से उनके द्वारा बातें बताई गई कि पुलिस कर्मियों का कहना था कि मैं बिहार का पुलिस नहीं हूँ, थोड़ा भी अगर कुछ इधर उधर करिएगा मार के बर्बाद कर दूंगा। बिहार की पुलिस क्या करती है और उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है, आप इसका अंतर बता सकते हैं? दावा किया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कि नहीं, हमारी जहां भी सरकार होगी वहां पर बेटियों को न्याय मिलेगा। जहां पर एफआईआर दर्ज करने में 10 दिन का समय लगता हो, वहां पर बेटियों को न्याय कैसे मिलेगा? पुलिस को लगता है कि जल्द से जल्द उस शव को जला दिया जाए, तो उस पुलिस से क्या भरोसा कि इनकी बेटी को न्याय मिल पाएगा? उत्तर प्रदेश की सैकड़ों बेटियों को बिहार सरकार ने नौकरी दिया है, तो मेरे लिए पूरे देश की बेटी है, तो जोगी जी आपके लिए भी देश की बेटी है। जो अपने होते हैं वो आपके सुख की घड़ी में साथ दें या न दें, लेकिन जब भी दुख की घड़ी आती है एक बार ज़रूर उनके द्वारा साथ निभाने की कोशिश की जाती है और अपनत्व दिखाने की कोशिश ज़रूर की जाती है। उसी अपनत्व को दिखाते हुए श्री भगवान श्री कुशवाहा जी जो पूर्व मंत्री हैं, वो आ चुके हैं स्नेहा को न्याय दिलवाने के लिए। चूँकि जिस तरह से स्नेहा के परिजनों के द्वारा 1 तारीख से जद्दोजहद की जा रही थी कि कम से कम प्राथमिकी दर्ज हो जाए, हमारी बेटी को न्याय मिल जाए, उसमें कहीं ना कहीं कल सफलता मिली। और जैसे ही ये खबर इन तक पहुंची, उसके बाद दौड़े दौड़े आए, और इनके आने के बाद परिजन को इतना ज़रूर लग रहा होगा कि नहीं, हमारी बेटी को या हमें न्याय ज़रूर मिलेगा। जिस तरह से 1 तारीख के बाद से लगातार सभी से गुहार इनके द्वारा लगाने की कोशिश की जा रही थी, बेटी के लिए उस हर दरवाजे पर जाने की कोशिश की जा रही थी जहां पर इन्हें लगता था कि नहीं, बेटी को न्याय मिल पाएगा। सर, आप आए हुए हैं, क्या कुछ पता चला, क्या कुछ जानकारी मिली इस घटना के बारे में? इस घटना की जानकारी परिजन ने दिया। बेटी पढ़ने गई थी, कुछ अच्छा करने के लिए गई थी। उनकी माँ ने कहा कि बेटी ने संकल्प लिया था कि मम्मी हमको हॉस्टल में भेजिए, बड़े अफसर बनेंगे, पढ़ के कुछ बनेंगे, और इस तरह के बीच में घटना हो गई। तो घटना की जितना निंदा किया जाए मैं समझता हूँ कम होगा। और जिस तरह से उनके पिताजी बता रहे थे कि हम लोग गए, सबसे पहले यदि किसी हॉस्टल में घटनाएं घटती है, देश के किसी भी हॉस्टल में, बिहार में भी हॉस्टलें हैं, तो सबसे पहले कोई घटना घटे तो परिजन को फ़ोन किया जाता है कि आप आइएगा, आपकी बेटी या बेटा आपका इस स्थिति में पाया गया हॉस्टल में। उनके सामने उनका सब कुछ होगा और उनका केस लिखाएगा, फिर पोस्टमार्टम करके उसको सुपुर्द कर दिया जाता है कि आप किस धर्म से लाश को जलाइएगा या गाड़िएगा। लेकिन इस कोई प्रक्रिया पूरा नहीं किया गया, तो ये तो लगता है कि गंभीर षड्यंत्र है। इससे कि हमने न्यायिक जांच करने की मांग किया है, सीबीआई तो लेट करेगा, सीआईडी लेट करेगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मेरा आग्रह है कि ईमानदारी पूर्वक, बिहार की बेटी है तो उत्तर प्रदेश की भी बेटी है। उत्तर प्रदेश की सैकड़ों बेटियों को बिहार सरकार ने नौकरी दिया है, तो मेरे लिए पूरे देश की बेटी है, तो योगी जी आपके लिए भी देश की बेटी है। तो यदि इस तरह की घटना घटी है तो इसका न्यायिक जांच कराइए, और जो पुलिस प्रशासन ने बिहारी शब्द का इस्तेमाल किया है, वैसे लोगों को जांच करके दंडात्मक कार्रवाई करिए। वही इसी बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसे न्याय की उम्मीद है, पुलिस अगर किसी के शव को परिजनों को सुपुर्द नहीं किया जा रहा है, पुलिस को लगता है कि जल्द से जल्द उस शव को जला दिया जाए, तो उस पुलिस से क्या भरोसा कि इनकी बेटी को न्याय मिल पाएगा? आप तो 2 चीज़ हो गई ना, पुलिस ने कब्जा किया उनका मोबाइल, इससे भी पता चल जाएगा कि 2 घंटा पहले, 4 घंटा पहले या रेगुलर किससे बातचीत होता था या इनके द्वारा किससे बातचीत किया जाता था, इसकी भी जांच हो जाएगी।
उसमें तो मिट्टिका का नहीं ना, वो तो आ जाएगा सामने। दूसरी बात कि जल्दीबाजी क्यों, कि आपको देश के कानून है, नियम है कि यदि परिजन मौजूद है, पोस्टमार्टम हो गई तो उसकी भी रिपोर्ट आएगी, प्रशासन जांच करेगा। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद लाश को सुपुर्द किया जाता है परिजन को, ये क्यों नहीं हुआ? इस सब सवालों पर मैंने जोगी जी से आग्रह करेंगे कि आप रिटायर जजों की कमेटी बना दीजिए और न्यायिक जांच करा दीजिए। जोगी जी से आग्रह करने की बात तो बात की होगी, लेकिन जो स्थिति दिखाई पड़ रही है सर, कल एफआईआर दर्ज हुआ है, आवेदन के इतने दिनों बाद अगर प्राथमिकी दर्ज हो रही है तो आपको नहीं लगता है कि जिस राज्य में दावा किया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कि नहीं हमारी जहां भी सरकार होगी वहां पर बेटियों को न्याय मिलेगा, जहां पर एफआईआर दर्ज करने में 10 दिन का समय लगता हो वहां पर बेटियों को न्याय कैसे मिलेगा? आपको लग रहा है कि न्याय मिलेगा? ये गलत हुआ। हालांकि प्राथमिकी दर्ज तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि परिजन पहुंच गए थे और देश के सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़े न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि यदि कोई व्यक्ति थाने में कोई घटना के लिए एफआईआर करने जाता है तो उसकी प्राथमिकी दर्ज कर लीजिए, फिर अनुसंधान में सही है कि गलत है इसकी जांच हो जाएगी। लड़की के मौसे से कल बात हो रही थी, जिस तरह से उनके द्वारा बातें बताई गई कि पुलिसकर्मियों का कहना था कि मैं बिहार का पुलिस नहीं हूँ, थोड़ा भी अगर कुछ इधर उधर करिएगा मार के बर्बाद कर दूंगा। बिहार की पुलिस क्या करती है और उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है, आप इसका अंतर बता सकते हैं? बिहार पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस से मैं तुलना नहीं करना चाहता हूं। जो शब्द कहे गए हैं बिहार पुलिस को लेकर, बिहारियों को लेकर, लेकिन जो भी शब्द उन्होंने कहा है, अब तो ये लोग बता रहे कि कहा है, तो हम तो मांग किए, वो आईजी को एसपी को लगा रहे थे फ़ोन, नहीं उठाए फ़ोन। बात करेंगे हम लोग को, यदि किया है बात बोला है तो ऐसे पुलिस प्रशासन को या चिन्हित करके कौन बोला है तो उनको दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए श्रीवान सिंह कुशवाहा जी हैं, चूँकि योगी जी को तमाम पहलुओं पर देखना है क्या कुछ होने वाला है, लेकिन जिस तरह से ये आए हुए हैं, जिस तरह से आश्वासन इनके द्वारा दिया जा रहा है, वाकई में इनके आने से मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि परिजनों को न्याय इसलिए मिलेगा कि कोई व्यक्ति जब इस घटना को सुनकर आता है, जब इस दुख की घड़ी में शामिल होता है तो उसके द्वारा न्याय दिलाने के लिए भी आगे कार्य किए जाएंगे, इतना भरोसा जरूर होना चाहिए। हमारे साथ अभी सुनील जी हैं। सुनील जी, अभी श्रीवान जी आए हुए हैं, क्या उम्मीद लग रही है आपको, किस तरह का सहयोग मिलेगा इनसे आपको? सर से हम आशा करते हैं कि हमारी बेटी को उच्च स्तरीय जांच, जो घटना घटी है बेटी के साथ, उच्च स्तरीय जांच हो और उस अपराधी को जो इस घटना को अंजाम दिया है उसको सख्त कम से कम फांसी की सज़ा हो, इसके अलावा कुछ नहीं। प्राथमिकी का नहीं दर्ज होना और कल रात को जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार कल रात को प्राथमिकी दर्ज हुई है, पुलिस आखिर जानना क्या चाह रही थी? कुछ आप फिर बाद में संपर्क किया गया आप लोगों से? जो है पुलिस जो है हॉस्टल मालिक से शुरुआत के ही दिन से मिली हुई है। 1 फरवरी से लेकर टाल मटोल कर रही है कि एफआईआर हो जाएगा, निश्चिंत रहिए एफआईआर हो जाएगा, ये करा लीजिए वो करा लीजिए, और साक्ष्य को छिपाने के लिए इतने दिनों से टाल मटोल करती रही। जब सोशल मीडिया और अन्य सूत्रों से दबाव पड़ा तब जाकर वो एफआईआर कल रात में दर्ज हुई। यहाँ के भी एसपी साहब और थाना प्रभारी बात किए वहाँ पर, तब जाके रात को आनन फानन में उन्होंने एफआईआर दर्ज किया, नहीं तो नहीं करते। आगे भी कितने दिन तक लटका कर रखते, इसका कोई ठिकाना नहीं था। अब प्राथमिकी दर्ज हो गई है, क्या कुछ होना चाहिए? आप तो फांसी की मांग कर रहे हैं, इस पर स्पीडी ट्रायल की भी मांग होगी आपकी ओर से? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरी बच्ची 17 साल की है, उसके साथ क्या कुछ गलत हुआ है, दुराचार हुआ है, हत्या हुई है, इसको लेकर स्पीडी ट्रायल और पॉक्सो एक्ट के तहत हमारी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। हम यही मांग करेंगे बिहार सरकार से भी और यूपी के सरकार से भी और प्रधानमंत्री मोदी से भी कि आपके क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र में मेरी बेटी को पढ़ने के लिए भेजे थे हम, सुरक्षित जानकर वहाँ पर कि आपके क्षेत्र में सुरक्षित है, योगी जी और मोदी जी के क्षेत्र है और वहाँ पर आपका संसदीय कार्यालय भी है,
फिर भी हमारी बेटी सुरक्षित नहीं रही, तो देश के ऐसे क्षेत्र में भेजने का क्या मतलब कि जब बेटियां ही सुरक्षित नहीं रहेगी। देखिए योगी जी, आपकी सरकार है, प्राथमिकी 10 दिन बाद दर्ज हो गई, लेकिन अभी भी समय है कि जो आपकी पुलिस के कार्यशैली के बाद से आपकी सरकार पर जो कलंक लगा हुआ है, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बेटियों को लेकर आपकी सरकार संवेदनशील है, तो समय है उस समय के तहत अगर कोई कार्रवाई होती है, स्पीडी ट्रायल चलाकर अगर आपके स्तर से जो भी आरोपी हैं उन्हें उस मुकाम पर पहुंचा देते हैं जिस मुकाम पर पहुंचाने की चाहत पिता लिए बैठे हुए हैं, मां लिए बैठी हुई हैं कि कम से कम उसे फांसी की सज़ा हो, जो भी नियम है उसके तहत उस पर कार्रवाई हो। लेकिन अगर इस कार्रवाई में विलम्ब हुई, अगर इस कार्रवाई में कहीं टाल मटोल करने की कोशिश की गई, तो यह तय मानिए कि आप जिस पुलिस के माध्यम से अपने शासन को बताकर पीठ थपथपाने की कोशिश करते हैं, वही पुलिस आपकी लुटिया डुबोने के लिए कार्य करना शुरू कर दी है। और इसी का परिणाम है कि 10 दिन बाद FIR होता है। बिहार की पुलिस की ओर जो इशारा करते हैं, कम से कम एक बार बिहार में आकर देख लीजिए कि थानों में क्या होता है, किस तरह से प्राथमिकी दर्ज होती है, और प्राथमिकी दर्ज करने के लिए जो आवेदन दिए जाते हैं उसका रिसीविंग कब मिलता है। एक बार आकर देखना चाहिए, बिहार के मॉडल को अपनाना चाहिए, तब पता चलेगा कि बिहार में किस तरह से शासन किया जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा और आपके शासन में किस तरह का अंतर है। एक बेटी के बाप माँ आपसे न्याय की गुहार लगा रही है, और इस न्याय को दिलवाने का सबसे बड़ा माध्यम आप हैं। अब आप पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।